अगर दिल्ली को दहलाने में डॉक्टर्स का टेरर मॉड्यूल सफल रहा तो इसका कारण खुफिया एजेंसियों की नाकामी है। वही नाकामी जो अब दिल्ली ब्लास्ट की जांच के दौरान दुनिया के सामने आ रही है। एनआईए की जांच में यह पता चला है कि डॉक्टर उमर को समय रहते पकड़ा जा सकता था, दिल्ली में फिदायीन हमले को रोका जा सकता था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई। डॉक्टर मॉड्यूल से जुड़े कई मेंबर गिरफ्तार हो चुके थे। बावजूद इसके जांच एजेंसियां दिल्ली को दहलाने वाले डॉक्टर उमर का सुराग लगाने में विफल रहीं। अदील के टेरर प्लान का खुफिया नक्शा मिला। व्हाट्सएप चैट से खुला दिल्ली ब्लास्ट का राज। अदील की सैलरी से फिदायीन हमले की फंडिंग। एनआईए के शिकंजे में डॉक्टर उमर का राजदार। राजदार गिरफ्तार, कितने आत्मघाती फरार। 10 नवंबर की शाम आतंकी उमर ने दिल्ली में फिदायीन हमले को अंजाम दिया। यह हमला डॉक्टर टेरर मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद हुआ। यानी फिदायीन हमले के षड्यंत्र में शामिल कई आतंकी जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ चुके थे। उमर को भी पता था कि कानून के लंबे हाथ किसी भी वक्त उनके गिरेबान तक पहुंच सकते हैं। लिहाजा गिरफ्तारी से बचने के लिए वो लगातार लोकेशन बदल रहा था, एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने पर छिप रहा था। जब तक उमर पकड़ा जाता उससे पहले ही आत्मघाती हमले को अंजाम दे दिया। ऐसे में जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर अल फलाह से फरार होने के बाद वो कहां अंडरग्राउंड था। अदील से हुई पूछताछ से मिले सुराग ने जांच टीम को सोयब तक पहुंचा दिया। वही सोयब जो डॉक्टर उमर का सबसे बड़ा राजदार है। लाल किले के बाहर फिदायीन हमले की जांच कर रही एनआईए की टीम ने फरीदाबाद के धौज इलाके से शोएब नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। शोएब अल फलाह यूनिवर्सिटी में वार्ड बॉय के तौर पर काम करता था। 30 अक्टूबर को जब जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने छापेमारी की थी, उस दौरान जो उमर है वो मौके से फरार हो गया था। शोएब नाम के इसी शख्स ने उमर को नूह इलाके में हिदायत कॉलोनी में पनाह दी थी और इस पर यह भी आरोप है कि इसने लॉजिस्टिक सप्लाई किया था उमर को। ये सोयब है, दिल्ली फिदायीन हमले में गिरफ्तार हुआ 7वां आतंकी। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पटियाला कोर्ट में सोयब को पेश किया गया। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने सोयब को 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया है। अब सवाल यही है कि दिल्ली में फिदायीन हमले को अंजाम देने वाले उमर से सोयब का कनेक्शन क्या है। तो सबसे पहले आपको सोयब की टेरर कुंडली के बारे में बताते हैं। डॉक्टर उमर का सबसे बड़ा राजदार है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में बतौर वार्ड बॉय काम कर रहा था। अल फलाह में ही डॉक्टर उमर के संपर्क में आया। अदील, मुजम्मिल, शाहीन की गिरफ्तारी के बाद उमर को छिपने में मदद की। फिदायीन हमले में इस्तेमाल विस्फोटक को पहुंचाने में मदद की। आतंकी हमले की प्लानिंग के दौरान लॉजिस्टिक सपोर्ट किया। उमर का सबसे बड़ा राजदार शोएब बताया जा रहा है, क्योंकि 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक उमर फरार चल रहा था। उस दौरान वो कहां गया, किन किन से मिला, इन सब के बारे में जानकारी शोएब को है। रिमांड के दौरान एनआईए डॉक्टर टेरर मॉड्यूल से जुड़े राज सोयब से उगलवाएगी, क्योंकि हमले की साजिश से लेकर हमले में शामिल रहे सभी आतंकियों का राजदार है सोयब। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि 10 नवंबर की सुबह उमर की कार स्टार्ट नहीं हुई। कार को स्टार्ट करवाने के लिए सोयब ने ही साहिल नाम के कार मैकेनिक को बुलाया था। कार को बनाने के एवज में साहिल ने 300 रुपए मांगे, जबकि उमर ने सिर्फ 200 रुपए दिए थे। शाम को उमर ने i20 कार से ही दिल्ली में फिदायीन हमले को अंजाम दिया था। जांच एजेंसियां कार मैकेनिक साहिल से भी पूछताछ कर चुकी हैं। यही नहीं, फरीदाबाद से बरामद हुए सैकड़ों किलो विस्फोटक को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सबसे पहले 2553 किलो विस्फोटक को अल फलाह यूनिवर्सिटी के सामने रखा गया था। डॉक्टर उमर ने धोज गांव में बदरू नाम के शख्स का कमरा 2 दिनों के लिए किराए पर लिया था। बदरू और डॉक्टर उमर की जान पहचान अल फलाह से सटी मस्जिद में हुई थी। 10 दिनों तक बदरू के कमरे में विस्फोटक रखा गया। 10 दिन बाद बदरू ने दबाव बनाया, तब डॉक्टर उमर ने विस्फोटक हटाया। बदरू को नहीं पता था कि डॉक्टर उमर ने उसके कमरे में विस्फोटक रखा है। पिकअप से विस्फोटक को फतेहपुर तगा गांव में उमर ने शिफ्ट करवाया।
ये जो दरअसल कमरा है ये बदरू नाम के शख्स का है, गांव धौज के ही ये बदरू नाम का शख्स है। और इस कमरे को सबसे पहले डॉक्टर उमर ने किराए पर लिया था और जो फतेहपुर तगा गांव में जो 2553 किलो संदिग्ध विस्फोटक मिला था वो सबसे पहले इसी कमरे में रखा गया था। जब 10 दिन बाद भी ये सामान नहीं हटा तो बदरू ने उनसे दोबारा संपर्क किया और जिसके 2 दिन बाद इस सामान को शिफ्ट किया गया। एक इसी धौज गांव के शमशू नाम का एक पिकअप ड्राइवर है जिसके पिकअप में उसको यहाँ से सामान को फतेहपुर तगा शिफ्ट किया गया। फिदाइन हमले को उमर ने ही अंजाम दिया था, लेकिन आतंकी साजिश में शामिल अदील के व्हाट्सएप चैट से भी जांच एजेंसियों के हाथ अहम सुराग लगे हैं। दरअसल अदील के डिलीट व्हाट्सएप चैट को एनआईए ने रिट्रीव किया है। गिरफ्तारी से चंद दिन पहले अदील ने चैट को डिलीट किया था। चैट में अदील एडवांस सैलरी की मांग कर रहा था। ये सभी चैट 5, 6, 7 और 9 सितंबर की हैं। चैट में क्या है आपको बताते हैं। 5 सितंबर को अदील ने लिखा, गुड आफ्टरनून सर, मैंने सैलरी क्रेडिट करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। आपकी बहुत मदद होगी सर, पैसों की बहुत जरूरत है। इसके बाद वो कहता है मेरे ही अकाउंट में डाल देना सर, जो मैंने पहले अकाउंट दिया था मेरा। इसके बाद 6 सितंबर को अदील लिखता है, गुड मॉर्निंग सर, आप कर दीजिए, आपका आभार रहेगा। ठीक ऐसे ही 7 सितंबर को भी अदील यही लिखता है, सर सैलरी जल्द से जल्द चाहिए, पैसे चाहिए प्लीज, आपकी बहुत मदद होगी। वहीं 9 सितंबर को लिखा, प्लीज कल कर दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है सर। जांच एजेंसियों को आशंका है कि इन्हीं पैसों का इस्तेमाल धमाके के लिए तो नहीं किया गया। पूछताछ के दौरान मुजम्मिल ने कबूल किया है कि अदील को ही फाइनेंसर कहते थे।